और अब देखिए कि ये आधार कार्ड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आधार कार्ड जो इंसानों की पहचान के लिए बनाया गया एक आइडिया लाया गया, लेकिन ये यूनिक आईडी अब कुत्तों की भी होने लगी है। ग्वालियर के डबरा से ये एक अजीब मामला सामने आया और सोशल मीडिया पर कुत्ते का आधार कार्ड वायरल हो रहा है। कार्ड में कुत्ते का नाम लिखा है टॉमी जायसवाल, पिता का नाम कैलाश जायसवाल, वार्ड नंबर 1 सिमरिया ताल इसका एड्रेस है। और आधार कार्ड की कुछ शर्तें हैं, कुछ उसके नियम हैं और इसमें एक बायोलॉजिकल फादर का डिटेल होना ज़रूरी है या नहीं, हालांकि इसका कोई नियम है या नहीं ये तो देखने का विषय होगा। इस बारे में एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो टॉमी जायसवाल का ये आधार कार्ड है, अब सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल हो रहा है। देखिए बाकायदा लैमिनेटेड ये आधार कार्ड है, आधार नंबर है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब इसका पैन कार्ड, इसका वोटर आईडी कार्ड भी बनाया जाएगा। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये किस तरह का मजाक है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अगर कहें तो सोशल मीडिया पर एक आधार कार्ड वायरल हो रहा है और ये आधार कार्ड सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल ये आधार कार्ड किसी महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर का नहीं बल्कि एक डॉगी का है जिसका नाम टॉमी जायसवाल इस आधार कार्ड में लिखा हुआ है। जन्म तिथि उसकी साल 2010 की दिखाई गई है। इसके अलावा इसमें पालनकर्ता का नाम भी दर्ज है कैलाश जायसवाल के तौर पर। निश्चित तौर पर ये जो आधार कार्ड है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी इसकी जानकारी पहुंची है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर ये साफ नहीं हो पाया कि वाकई में इस तरह का कोई आधार कार्ड बना है या फिर किसी शरारती तत्व ने इसे सोशल मीडिया पर सुर्खियां हासिल करने के लिए बनाकर डाला है। निश्चित तौर पर जो आधार कार्ड में नंबर लिखा है उसके आधार पर अब प्रशासन भी इसकी तफ्तीश में जुटा हुआ है और निश्चित तौर पर अगर इस तरह की गड़बड़ी होगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी की शरारत होगी तो इसे वायरल करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ग्वालियर में पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के अजब गजब मामले सामने आते रहे हैं। एक आपको जिक्र बता दें कि ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी उनके जीवित रहते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र ग्वालियर नगर निगम से बना दिया गया था। तो ये भी संभव है कि इस तरह का आधार कार्ड भी बन गया हो डॉगी का। लेकिन जो भी है जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आधार कार्ड जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा कानूनी व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर बनती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन की खामियां हैं। और दूसरा वायरल होती है तो इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आईटी एक्ट के तहत पुलिस की भी भूमिका साफ नज़र आती है कि इसमें कार्रवाई इस तरह के लोगों पर होना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की अफवाह ना फैले। और अगर वाकई में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो प्रशासन जाँच करके जिन लोगों ने आधार कार्ड बनाया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्वाभाविक है, यूआईडीआई का जो एक नियम है उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके रेटिना स्कैन और ये सभी जो साक्ष्य हैं उसे लिए जाने के बाद ही ये यूनिक आईडी बनाई जाती है। और स्वाभाविक है कि कुत्ते का वो स्कैन तो वो नहीं हो सकता और उसके रेटिना स्कैन और ये तमाम जो डाटा है वो कलेक्ट करने के लिए अभी शायद मशीनें भी भारत में नहीं आई हैं और बनते हैं। कुत्तों के, जानवरों के जो आप पालतू जानवर लेते हैं विदेशों में, कई देशों में, यूरोप में, उनके भी आइडेंटिटी कार्ड्स बनते हैं। लेकिन आधार को लेकर के इस तरह से मजाक बनाना कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक तंज भी है, एक तरह का ये मजाक भी है। क्योंकि विदेश से आकर घुसपैठिए भी आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं तो फिर कुत्ते का बन गया तो इसमें क्या अर्ज हो सकता है। शायद ये इस तरह का कोई तंज भी हो सकता है। आप रहिएगा हमारे साथ, और कुछ खबरों पर आगे आपसे डिटेल लेंगे सुशील। और चूंकि ग्वालियर से अगली एक और खबर है, खाद के लिए रात से ही लाइन में भितरवाद, खाद के लिए मारामारी की खबर सामने आ